Welcome again, students. Today's topic inertia and mass. Students, आपने देखा होगा कि जब आप बस में बैठते हैं तो जब ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है तो अचानक आपकी बॉडी क्या पीछे फॉल बैक करती है, या तो अचानक जब ड्राइवर ब्रेक लगा देता है तो हमारी बॉडी जो है वो फॉरवर्ड के लिए गिर जाती है, ठीक है, आगे के लिए लीन करती है। या तो किसी कर्व पे जब ड्राइवर टर्न लेता है, अगर फर्ज कीजिए वो राइट की तरफ टर्न कर रहा है तो हमारी बॉडी जो है वो लेफ्ट साइड के लिए लीन करती है। तो ये सब एग्जांपल्स जो हमारी डेली लाइफ में होती है हम इनको इग्नोर करते हैं, बट फिजिक्स में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सब जो है एक ही वर्ड से, एक ही कंसेप्ट से कनेक्ट है, जो कि है इनर्शिया। तो इनर्शिया जो है, अगर हम इसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के साथ कनेक्ट करेंगे तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब जैसे व्हाट इज इनर्शिया, इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी, एक ऑब्जेक्ट में एक ऐसी प्रॉपर्टी जो खुद को रेजिस्ट करती हो, रोकती हो। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी मोशन की स्टेट में है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो खुद को रेस्ट से जाने से रोकती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है तो वो खुद को मोशन में जाने से रोकता है। यानी कि वो खुद को रोकता है कि नहीं, मुझे ऐसा ही रहना है, ठीक है। यानी कि अगर मैं रेस्ट में हूँ तो नहीं, मैं रेस्ट में ही रहना चाहता हूँ। ये एक तरह से जिद है एक ऑब्जेक्ट की। तो इसी जिद को, इसी प्रॉपर्टी को हम, इसी टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं। जैसे हमने पहले टॉपिक में भी, हमने लास्ट टॉपिक में भी हमने पढ़ा था, जो मैंने फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, उसमें हमने थोड़ा सा इसको टच किया था इनर्शिया को। और मैंने उसमें आपको बताया था कि इनर्शिया क्या होता है। जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका मतलब है कि जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें एक टेंडेंसी होती है, उनमें एक प्रॉपर्टी होती है खुद को रेजिस्ट करने की। वो खुद को रेजिस्ट करती है, रोकती हैं। रेजिस्ट करना हो गया रोकना, खुद को रोकती हैं वो चेंज होने से। यानी कि वो जिस स्टेट में भी होगी वो अपनी उसी स्टेट को कायम रखना चाहती हैं, ठीक है। उस टेंडेंसी को ही हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली इनर्शिया जो है वो 3 टाइप्स का होता है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में एग्जांपल जो बस की दी, तो उनसे ही चलिए हम जानते हैं टाइप्स के बारे में। तो जैसे पहली एग्जांपल थी कि बस में हम बैठते हैं अचानक, ठीक है। हम जब बस में बैठते हैं तो बस भी रेस्ट में होती है और हम भी रेस्ट में होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी भी रेस्ट में होती है। लेकिन जैसे ही ड्राइवर बस स्टार्ट करता है तो बस मोशन में आ जाती है, वो आगे मूव करना शुरू कर देती है। जैसे कि हमारे फुट, वो भी बस के कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है, बस के टच में होते हैं। तो वो भी, हमारे फुट भी जो है वो गाड़ी के साथ आगे मूव करता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा अपर बॉडी है, ठीक है, वो क्या करता है? वो अभी किस में होता है? वो अचानक क्या होता है? फॉल बैक हो जाता है। यानी कि उसमें क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी कि उसमें वो टेंडेंसी थी रेस्ट में, क्योंकि ऑलरेडी जो थे वो रेस्ट में थी ना बॉडी, तो उसमें वो टेंडेंसी थी। यानी कि वो खुद को रेजिस्ट कर रहा है। रेजिस्ट किससे कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है अगेंस्ट इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ द बस। यानी कि अब जो बस है वो तो मोशन में है ना, तो इसलिए वो उसको रेजिस्ट कर रहा है, उसकी फोर्स को, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी हम उसी बस के एग्जांपल से ले रहे हैं। जब मैंने कहा कि ड्राइवर जो है अपनी बस को कर्व पे टर्न करता है, अगर फर्ज कीजिए वो राइट साइड कर रहा है तो हमारी बॉडी के अचानक लेफ्ट साइड के लिए लीन करती है, यानी कि झुक जाती है, ठीक है। हम थोड़ा लेफ्ट साइड के लिए, अगर वो राइट के लिए तो हमारी लेफ्ट की हो जाएगी, और अगर बस ड्राइवर लेफ्ट के लिए टर्न कर रहा है तो हमारी बॉडी राइट के लिए हो जाती है। तो ये भी किसकी वजह से? क्योंकि हमारी बॉडी में कौन सी उस वक्त टेंडेंसी होती है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। हम पहले, हमारी बॉडी जो थी वो राइट की तरफ थी, ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो था वो राइट की, तो इसलिए वो रेजिस्ट कर रहा था, दूसरी अपोजिट डायरेक्शन को रेजिस्ट करता है। द सेम इज इनर्शिया ऑफ मोशन। हमने देखा होगा कि जब हम बस में या कार में बैठते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जब अचानक ब्रेक लगाते हैं, कार को या बस को रोकने के लिए ब्रेक लगाई जाती है, तो हमें पुश लगता है आगे के लिए, ठीक है। हमारी बॉडी जो के लिए आगे के लिए थोड़ा धक्का लगता है हमें। तो वो किस वजह से लगता है?
यस, वो भी इनर्शिया की वजह से लगता है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से लगता है, ठीक है। क्योंकि हमारे उस वक्त क्या, जब गाड़ी चल रही थी, ठीक है, जब गाड़ी चल रही थी तो हमारी बॉडी भी मोशन में थी, ठीक है। लेकिन अचानक गाड़ी रुक गई तो यानी कि वो किस में आ गई, स्टेट ऑफ रेस्ट में आ गई। पोजीशन क्या है अब बस की या गाड़ी की, वो रेस्टिंग पोजीशन है। लेकिन जो हमारा अपर बॉडी, हमारा फुट जो है वो भी रेस्ट में आ जाता है, क्योंकि वो कांटेक्ट है बस के, वो भी या कार के, वो भी रेस्ट में आ गया। लेकिन आपने देखा होगा हमारा फुट वहीं रहता है, लेकिन हमारी जो बॉडी वो आगे के लिए झुक जाती है, आगे के लिए, फॉरवर्ड के लिए झुक जाती है। तो वो किस वजह से होती है, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्योंकि हमारी बॉडी क्या था, इनर्शिया ऑफ मोशन था, उस वजह से हमारी बॉडी जो है वो आगे के लिए, वो मतलब वो रुक नहीं पाती है, इसलिए वो आगे के लिए उसको धक्का लगता है, ठीक है। वो इनर्शिया ऑफ मोशन में थी, ठीक है। तो ये थी टाइप्स ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया ऑफ व्हाट इज इनर्शिया। तो स्टूडेंट्स अब था कि क्या इनर्शिया सभी ऑब्जेक्ट्स का सेम होता है? नहीं। तो डू ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव सेम इनर्शिया? क्या सभी ऑब्जेक्ट्स में सेम इनर्शिया होता है? आंसर है नो, दे डोंट हैव सेम इनर्शिया। सभी ऑब्जेक्ट्स में सेम इनर्शिया नहीं होता है। तो ये हम कैसे देखेंगे? मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक फुटबॉल को किक करते हैं, ठीक है। यानी कि आपको एक फुटबॉल को किक करने के लिए कहा जाए तो आप आसानी से एक बॉल को फुटबॉल को किक करेंगे और उसको थोड़ा सा आप उसको यहाँ एक जगह से दूसरी जगह फेंक सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सेम साइज का मैंने स्टोन लिया, यानी कि जितने साइज का आपका फुटबॉल था मैंने उसी साइज का स्टोन लिया है। अब मैं कहती हूँ कि इसी स्टोन को, इस स्टोन को भी आप अपनी लेग से या फुट से आप इसको पुश कीजिए, ठीक है, इसको किक मारिए, ठीक है। मैंने क्या कहा कि पहले हमने कहा कि एक फुटबॉल को किक मारो, तो आपने आराम से लगा दी। अब मैं कह रही हूँ कि इस स्टोन को किक लगा दो जो कि फुटबॉल के ही साइज का है, ठीक है, और जिसका साइज भी सेम है। और मैं बोल रही हूँ जिस फोर्स से आपने फुटबॉल को मारा है उसी फोर्स से आपने स्टोन को भी मारना है। क्या आप इस स्टोन को मूव कर पाओगे? नहीं, आप नहीं कर पाओगे, या तो आपको इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो गया कि आप इसको नहीं मार सके बट इसको? लेकिन इससे पता चलता है कि जो स्टोन का जो मास था वो एज कंपेयर टू फुटबॉल वो ज्यादा है, ठीक है। तो अब मास ज्यादा है तो इसका मतलब इसमें जो इनर्शिया है, ठीक है, एक बात तो है कि जो मास ज्यादा होने की वजह से यानी कि इसको ज्यादा फोर्स हमें चाहिए और फुटबॉल को हमें कम फोर्स चाहिए। तो कम फोर्स चाहिए, दैट मीन्स इसका जो इनर्शिया है, यानी कि इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है वो कम है। यानी कि फुटबॉल तो पहले क्या था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में था, ठीक है। तो मैंने इसको किक लगाई, ठीक है, तो इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो था वो कम था, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको आसानी से धक्का मार दिया और ये फ्लाई हो गया या कहीं भी, ठीक है। अब है स्टोन। स्टोन में क्या था कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है वो ज्यादा निकला, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है ज्यादा है, क्योंकि मैं इसको धक्का नहीं मार पाई हूँ तो इसका जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है यानी कि इसकी जो टेंडेंसी है स्टोन की खुद को रेस्टिंग पोजीशन में रखने की वो ज्यादा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जितना ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा हमारे पास, उतनी ज्यादा इनर्शिया है उसके पास। यानी कि जो जितनी बड़ी चीज है, चीज यानी कि जितना बड़ा उसका मास है उतना ज्यादा इनर्शिया और उतनी ज्यादा हमें उसको फोर्स लगेगी उस इनर्शिया को चेंज करने के लिए, उसको इनर्शिया को रिमूव करने के लिए उस ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो आप समझ गए हैं, यानी कि तो इस तरह से जो है मास जो है इनर्शिया के साथ कनेक्ट हो जाता है। यानी कि जितना ज्यादा मास होगा, मास आपको मैंने बताया था क्या होता है, मास मैंने आपको बताया था क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सबस्टेंस, जो हमने केमिस्ट्री जब हम पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री का चैप्टर, उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो मास है, जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा और उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी उस इनर्शिया को तोड़ने में, ठीक है, यानी कि उस स्टेट को चेंज करने में। तो हम इसके एक और एग्जांपल भी दे सकते हैं। फर्ज कीजिए एक टॉय है, ठीक है ना। एक टॉय को अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप एक टॉय को आप पुल कीजिए तो आप आसानी से पुल कर लोगे, है ना। तो अगर मैं कहती हूँ कि आप एक बस को भी आप उसी फोर्स के साथ पुल कीजिए, क्या कर पाओगे?
नहीं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो टॉय था वो हल्का था, छोटा था, तो उस वजह से हम उसको आसानी से हमने पुल कर लिया। लेकिन बस तो बहुत बड़ी है, ठीक है, उसका मास भी बहुत ज़्यादा है, उसका साइज बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको क्या है, पुल नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इसका है कि मतलब जो टॉय का मास है, जो टॉय है हमारा, उसका मास जो है वो कम है। ठीक है, और उसको क्या लेस फोर्स चाहिए तोड़ने, यानी कि जितना कम मास है, उसका मास कम होने की वजह से उसका इनर्शिया ऑफ जो रेस्ट था वो कम था, इसलिए हम उसको आसानी से पुल कर सके, क्योंकि हमें उसके लिए क्या चाहिए, लेस फोर्स चाहिए मोशन में लाने के लिए। ठीक है, इसी तरह से जो बस थी, बस का जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट था वो मोर था, यानी कि ज़्यादा था। यानी किस वजह से ज़्यादा था, क्योंकि उसका मास भी ज़्यादा था, और जितना ज़्यादा मास, जितनी ज़्यादा इनर्शिया है, तो उतनी ज़्यादा उसको फोर्स भी लगेगी, इसलिए हम बस को जो है पुल नहीं कर पाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब होपफुली आपको इनर्शिया और मास के बारे में समझ आ गया होगा। आपके कुछ छोटे थोड़े से टेक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो इसी टॉपिक से पूरे रिलेटेड हैं, तो शायद अब आप उनका आंसर देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज। यस, स्टोन। अब आप समझ ही चुके हैं, जिसका ज़्यादा मास है उसका ज़्यादा इनर्शिया, और उस जिसका ज़्यादा इनर्शिया है तो उनमें से वो क्या है, स्टोन है। इसी तरह से बाइसिकल और ट्रेन। यस, ट्रेन 5 रुपी कॉइन और 1 रुपी कॉइन, एब्सोल्युटली 5 रुपी कॉइन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। कितनी बार वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है। तो क्वेश्चन में है, अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम। यानी कि एक फुटबॉल प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को, अपनी ही टीम के दूसरे प्लेयर को दिया, ठीक है, किक किया बॉल। हु किक्स फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल, यानी कि अब उसने गोल की तरफ किया, लेकिन गोल कीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स फुटबॉल एंड किक्स इट टुवर्ड्स प्लेयर ऑफ द ओन टीम। ठीक है, तो यहाँ पे गोल कीपर ने उसको रोक लिया, स्टॉप किया, रेस्ट पे लाया, और फिर क्या किया, वापस अपनी टीम के मेंबर के पास उसको किक किया। तो नेचुरली यहाँ पे 4 किक्स आए स्टूडेंट्स, यानी कि पहला किया था, यहाँ पे 4 बार वेलोसिटी चेंज होती है। फर्स्ट जो था, रख लीजिए आप, टीम ए है, टीम ए का जो पहला मेंबर था उसने फर्स्ट किक हुआ ना, उसने, रख लीजिए, ए ने, वन प्लेयर ने दूसरी की तरफ दिया, तो यहाँ पे 1 टाइम वेलोसिटी चेंज हुई। ठीक है, अब इस दूसरे ने क्या किया, गोल की तरफ दिया, तो यहाँ फिर 2 टाइम वेलोसिटी चेंज हो गया। अब गोल तो इसने किया था, लेकिन आगे कौन था, गोलकीपर। तो इस गोलकीपर ने क्या हुआ, इसने उसको रेस्ट में लाया। ठीक है, यहाँ पे वो रेस्ट में ले आया, उसको पकड़ लिया था ना उसने, तो यहाँ पे 3rd टाइम चेंज हो गई। अब इस गोलकीपर ने अपने टीम को, यानी कि जो टीम बी का है, ये गोलकीपर टीम बी के हैं, ठीक है, तो इसने यहाँ पे इसको अपने प्लेयर के पास दिया, सेम उसके पास। ठीक है, तो ये यहाँ पे 4th टाइम वेलोसिटी चेंज हो गई, यानी कि इस क्वेश्चन में 4 टाइम्स जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है। स्टूडेंट, सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे अभी अनकंफर्टेबल हूँ लिखते हुए, क्योंकि एक्चुअली रूम में लाइट जो है वो ख़राब हो गई है, तो मैं यहाँ किचन पे बना रही हूँ। एक्चुअली मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे कोई जगह भी नहीं है मुझे बनाने के लिए, तो अब मैं सोची थी मैं कंप्लीट कर दूँ, बिकॉज थोड़ा सा रहा था, तो सॉरी। अभी आपको शायद थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे 4 टाइम्स वेलोसिटी है, मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रही हूँ आपको पूरा क्लियर हो जाए। 4 टाइम्स वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और किसने चेंज की वो आपको पता लग गया। फर्स्ट जो था टीम ए का मेंबर था, और सेकंड टाइम भी टीम ए के मेंबर ने हुई। 3rd टाइम जो था वो गोलकीपर टीम बी का था, और 4th टाइम टीम बी का ही प्लेयर था। ठीक है, यही इसमें बताना था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच फ्रॉम अ ट्री इफ वी विगोरसली शेक इट्स ब्रांच। आपने देखा होगा, जब हम किसी पेड़ की ब्रांच को हिलाते हैं या थोड़ा पेड़ को हिलाते हैं, तो धीरे कुछ ऊपर से जो लीव्स हैं आधे थोड़े बहुत वो नीचे गिराते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्या होता है, जब हम पेड़ को या ब्रांच को हम मोशन में लाते हैं, ठीक है, यानी कि हम उनको हिला रहे हैं, तो हम उन ब्रांचेस को मोशन में ला रहे हैं। ठीक है,
तो अब उनमें इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया, लेकिन जो लीव्स हैं उनमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। अब वो इनर्शिया यानी कि वो खुद को रोक रहे हैं इनर्शिया ऑफ मोशन में जाने की वजह से, यानी कि वो अपोज कर रहे हैं इनर्शिया ऑफ मोशन को। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लीव्स और ब्रांच के बीच में जो जंक्शन है, ठीक है, उस पे स्ट्रेन आ जाता है, एक तरह से स्ट्रेस आ जाता है, स्ट्रेन आ जाता है, जिसकी जो वो फिर टूट जाता है, स्ट्रेन आ जाता है और वो टूट जाता है। तो बस इसी फोर्स यानी कि इसको अपोज करने के उसके लिए, यानी कि इनर्शिया ऑफ लीव्स जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से उनको अपोज कर रहा है ब्रांच से, तो इस वजह से ब्रांच और उनका जंक्शन टूट जाता है, इसलिए बहुत सारे लीव्स जो है वो नीचे गिर जाते हैं। Question number 4. Why do you fall in the forward direction when a moving bus brakes to a stop, fall backwards when it accelerates from rest? Yes students, ये मैंने आपको 2 बार समझा दिया है, तो इसका आंसर अब आप खुद लिखेंगे। और अगर आपको रिटर्न में चाहिए होगा तो जो इससे पहले लास्ट मैंने अभी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन करवाया, उसमें इसका 4th का पूरा आंसर है। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, ओके, टेक केयर, बाय बाय।